नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, ये जो वीडियो है मैं अपडेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आपको 1 दिसंबर 2021 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 8 से 10 नंबर जो है आपके ज़रूर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 170 प्लस क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद जो हैं 14वें राष्ट्रपति हैं, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए प्रथम नागरिक जो है भारत का, ये राष्ट्रपति ही होता है, और भारत का संवैधानिक प्रमुख भी जो है राष्ट्रपति होता है, तो ये भी आप याद रखें। अगर बात की जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले जो है ये राष्ट्रपति, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 वर्ष, ये होती है 35 वर्ष, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति जी का वेतन जो होता है ये होता है 5 लाख। और इस्तीफा ये किसको देते हैं राष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति जी जो अपना इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा, तो ये इस्तीफा देते हैं अपना उपराष्ट्रपति को, तो ये आप याद रखें। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। और राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है? सो शपथ इन्हें ग्रहण कराते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इन्हें शपथ ग्रहण कराता है, तो ये आप याद रखें। और जो अनुच्छेद 52 है, जो आर्टिकल 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये आप इतने सारे जो है राष्ट्रपति जी से इतने फैक्ट आप याद रखें। आपको एग्जाम्स में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको जो है। और ये भारत का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो हैं ये 13वें क्रम के जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो ये आप याद रखें। राज्यसभा के सभापति होते हैं ये हैं उपराष्ट्रपति, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये थे पहले उपराष्ट्रपति, तो ये आप याद रखें। इन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो इन्हें शपथ जो ग्रहण कराते हैं उपराष्ट्रपति जी को, तो ये कराते हैं राष्ट्रपति जी। जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, ये इन्हें जो है उपराष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 साल। ये होती है 35 साल, तो ये आप याद रखें। 35 वर्ष जो है आयु होती है न्यूनतम उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए वेतन की, तो वेतन इनको कितना मिलता है? तो वेतन इनको 4 लाख मिलता है। और 4 लाख वेतन क्यों मिलता है? तो ये जो है उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होने के कारण जो है इनको जो है वेतन मिलता है 4 लाख, तो ये आप याद रखें। और जो अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद जो 63 है, मतलब आर्टिकल जो 63 है, इसके तहत भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति जो पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो यहाँ से जो है उपराष्ट्रपति से आपको जो है सारे एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर करवा दिया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें क्रम के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। अगर बात की जाए ये भारत का जो है वास्तविक प्रमुख होता है।
जो प्रधानमंत्री होता है ये भारत का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है ये संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये दोनों आप क्वेश्चन याद रखें। तो बात की जाए अगर नरेंद्र मोदी जो है 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। अगर बात की जाए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो प्रधानमंत्री जी को शपथ जो ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण कराते हैं प्रधानमंत्री जी को। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ये आप याद रखें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। अगर कोई बंदा 25 साल का है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और 25 से कितना भी अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 25 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम आयु 25 वर्ष है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और जो कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री जी का ये कितना होता है? तो ये कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष का। कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष का। अगर बात की जाए वेतन की, तो वेतन कितना होता है? तो वेतन होता है 1,60,000 इनका वेतन होता है। तो ये आप याद रखें, 1,60,000 वेतन होता है प्रधानमंत्री जी का। अगर बात की जाए जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद जो 74 है इसके तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति जो हैं ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ से आपको जो है प्रधानमंत्री से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिए हैं आपको। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री जो हैं ये हैं अमित शाह। अगर बात की जाए प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री जो थे ये कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये पहले गृह मंत्री थे, और वर्तमान में जो है अमित शाह हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री जो हैं ये हैं राजनाथ सिंह। अगर बात की जाए पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री जो थे ये थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे ये पहले रक्षा मंत्री थे, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। अगर बात की जाए प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री जो थे ये थे आर के समुखम चेट्टी ये थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री। अगर बात की जाए प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे, तो ये आप याद रखें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो अभी जो है मोदी मंत्रिमंडल में जो है थोड़ा उथल पुथल हुई है, तो उसके बाद जो है सारे पद बदल दिए गए हैं। तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं अभी नए बने हैं शिक्षा मंत्री, और खेल मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर ये भी नए बने हैं, तो इनको आप याद रखें। अगर बात की जाए प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे पहले शिक्षा मंत्री थे, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वर्तमान में जो है भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी हैं भारत के लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में, तो ये आप याद रखें। यहाँ पे जो एक वर्ड है लोकसभा, तो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये कौन सी लोकसभा है? तो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं, और ओम बिरला जी जो हैं राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, तो ये आप याद रखें। और लोकसभा का जो गठन हुआ था, मतलब स्थापना कब हुई थी? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। अगर बात की जाए पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव
मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। तो 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए। और लोकसभा अध्यक्ष का जो है कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है कार्यकाल। अगर बात की जाए वेतन की, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है ये होता है 4 लाख। तो ये आप याद रखें। अब देख लेते हैं लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हैं, जो मैक्सिमम सीटें हैं, ये कितनी हैं, तो ये हैं 552। अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में कितनी हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा में सीटें हैं ये हैं 545। तो ये आप याद रखें, वर्तमान में है 545 और अधिकतम सीटें जो हैं ये हैं 552। और लोकसभा को ही हम जो कहते हैं निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। तो ये आप याद रखें। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये आप याद रखें। और आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 81 है इसमें जो है लोकसभा की बात कही गई है, तो ये आप याद रखें। अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा का जो है ये आता है, तो ये आप याद रखें। आर्टिकल 81 में लोकसभा आता है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारत के जो है महासचिव कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो यहाँ पे आप लोग लोकसभा कर लीजिए, यहाँ पे लोकसभा आप लोग कर लीजिए। वर्तमान में जो है भारत की लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह जो है ये लोकसभा के महासचिव हैं, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं ये हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं, तो ये आप याद रखें। राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको जो है वेतन जो है 4 लाख दिया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है एक वर्ड है राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, तो उच्च सदन जो है राज्यसभा को ही कहते हैं। अगर बात की जाए इसका गठन कब हुआ था, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को जो है इसका गठन हुआ था। जो है राज्यसभा का, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये आप याद रखें। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसको उच्च सदन कहा जाता है। अगर बात की जाए राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं, तो राज्यसभा में सीटें जो होती हैं अगर बात की जाए 250 होती हैं अधिकतम। 250 जो होती हैं ये अधिकतम होती हैं। अगर बात की जाए जो वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 245। वर्तमान में जो है ये 245 हैं, तो ये आप याद रखें। और जो राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का होता है, तो ये आप याद रखें। और अनुच्छेद जो 80 है, जो अनुच्छेद 80 है इसमें जो है राज्यसभा की बात कही गई है, तो ये आप याद रखें। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 181 है, जबकि राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा के उपसभापति जो हैं ये दोबारा से हरिवंश नारायण सिंह को बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो राज्यसभा के महासचिव जो हैं अभी हाल ही में बने हैं डॉक्टर PPK रामाचार्यालु राज्य। तो राज्यसभा के महासचिव जो हैं डॉक्टर PPK रामाचार्यालु राज्य। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं ये पीयूष गोयल जी हैं। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, वर्तमान में भारत के पहले लोकपाल कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के पहले लोकपाल जो हैं ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष जो हैं भारत के पहले लोकपाल हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं NV रमना। तो NV रमना जो हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 48वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये आप याद रखें।
तो यहाँ पे एक वर्ड है जो यहाँ पे एक है सर्वोच्च न्यायालय। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की जो गठन हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी स्थापना? ये हुई थी नई दिल्ली में। तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे ये थे हीरालाल जे कानिया या एच जे कानिया जो थे, ये पहले थे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो आप इनको याद रखें। अगर बात की जाए वेतन कितना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है ये होता है 2,80,000 होता है इनका वेतन। इनको आप याद रखें। अगर बात की जाए अनुच्छेद जो 124 है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और इन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये राष्ट्रपति जी ही कराते हैं। तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में कितने जो न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल मिला के जो है सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये आप याद रखें। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो उम्र होती है ये 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी वो जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। 65 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 21 जो है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी जो है के वेणुगोपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो सुशील चंद्र जी जो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर बात की जाए चुनाव आयुक्त की, तो चुनाव आयुक्त की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई? तो चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जो हैं ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो यहाँ से मैंने जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे तो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस A.N. खानविलकर। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको फुल्ली डिटेल से बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगर बात की जाए सूचना आयुक्त की, तो सूचना आयुक्त की स्थापना कब हुई? तो सूचना आयुक्त की स्थापना जो हुई है 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई है। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये हैं सुनीत शर्मा। तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन हैं? तो भारत के कानून मंत्री जो हैं अभी नए बने हैं किरण रिजिजू। इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वही नीति आयोग के जो है अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो ये आप याद रखें। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र मोदी हैं। अगर बात की जाए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है नीति का। तो ये आप याद रखें। और नीति आयोग की जो है स्थापना किसने की थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने जो है नीति आयोग की स्थापना की थी। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो है नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। तो ये आप याद रखें। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी।
जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी योजना आयोग की। अब जो है 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये आप याद रखें। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मतलब मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। तो इनको भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो हैं अमिताभ कांत। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगर भारतीय सेना की बात की जाए तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई? तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के उप प्रमुख जो हैं चंडी प्रसाद मोहंती हैं। तो इनको आप याद रखिए। इंडियन आर्मी के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं अभी हाल ही में बने हैं, ये हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो VR का जो फुल फॉर्म है ये है विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो एयरफोर्स डे जो मनाते हैं 8 अक्टूबर को। अगर बात की जाए एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई? तो ये हुई 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी या फिर BR चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन नेवी के जो प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगर बात की जाए इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई है ये हुई है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन नेवी डे जो मनाते हैं ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के पहले CDS जो हैं जनरल बिपिन रावत हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक जो हैं पंकज कुमार सिंह हैं। तो पंकज कुमार सिंह जो अभी हाल ही में बने हैं BSF के महानिदेशक। अगर बात की जाए BSF की, तो BSF की जो स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं के नटराजन जो हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए ICG, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं के नटराजन हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक जो हैं अभी हाल ही में बने हैं, ये बने हैं संजय अरोड़ा। तो संजय अरोड़ा जो हैं ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। अगर बात की जाए ITBP की, तो ITBP की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। और इसके नए महानिदेशक जो हैं ITBP के संजय अरोड़ा जी हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन हैं? तो SSB के महानिदेशक जो हैं ये हैं कुमार
राजेश चंद्र। तो कुमार राजेश चंद्र जो हैं एसएसबी के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, तो एसएसबी की स्थापना मई 1963 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 40 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो महानिदेशक हैं ये हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए सीआरपीएफ की जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष जो हैं अरविंद कुमार हैं। अगर बात की जाए आईबी की मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की, इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन हैं, तो रॉ के निदेशक जो हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल जो हैं ये रॉ के निदेशक हैं। अगर बात किया रॉ की, तो रॉ की स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई और इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय अभिशेषण ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक कौन बने हैं, तो ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं सीबीआई के निदेशक हैं। अगर बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई की जो स्थापना है ये हुई है 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जो है, केंद्रीय अभिशेषण ब्यूरो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन हैं, तो एनआईए के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह जो हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं वर्तमान में। इनको अतिरिक्त प्रभार जो है एनआईए का दिया गया है, एडिशनल चार्ज। कुलदीप सिंह वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। इनको एनआईए का एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एनआईए की जो स्थापना है ये हुई है 2008 में। अगर बात की जाए एनआईए का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में और कुलदीप सिंह जो हैं वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में बने हैं शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह जो हैं 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और सीआईएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी जो स्थापना है ये हुई है 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इनको आप याद रखिए, शीलवर्धन सिंह ये अभी हाल ही में बने हैं। ये 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं, तो एनसीसी के महानिदेशक जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो हैं एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए स्थापना कब हुई थी एनसीसी की, तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी कब, ये हुई 16 अप्रैल 1948 को। 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई और इसके नए महानिदेशक जो हैं एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं, तो एनएसजी के महानिदेशक जो बने हैं एम.ए. गणपति। एम.ए. गणपति जो हैं एनएसजी के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए एनएसजी की, तो एनएसजी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1986 में। 1986 में एनएसजी की जो है स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 जो है, वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन हैं, तो भारत के कानून सचिव जो हैं अनूप कुमार मेहंदी रत्ता। अनूप कुमार मेहंदी रत्ता जो हैं भारत के कानून सचिव हैं।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जो है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गौबा हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में विदेश सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव वर्तमान में जो है टीवी सोमनाथन जो हैं, ये वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 जो है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव जो हैं अजय कुमार हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो हैं ये हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वर्तमान में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जो है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता जो हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो भारत के जो कैग हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आप याद रखें। भारत के जो CAG हैं मतलब कैग जो हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये फुल फॉर्म होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 जो है, भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो CGA जो हैं अभी हाल ही में नए बने हैं, ये बने हैं दीपक दास। दीपक दास ने जो है ये सोमा राय बर्मन का स्थान लिया है। तो इससे पहले जो थे ये थे सोमा राय बर्मन, अब जो वर्तमान में हैं ये हैं दीपक दास जो कि अभी हाल ही में बने हैं। और CGA का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो है, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YB रेड्डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये हैं प्रसून जोशी, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 जो है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें क्रम के RBI के गवर्नर हैं। अगर बात की जाए RBI की, तो RBI की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। इसकी जो स्थापना है ये कलकत्ता में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसको 1937 में मुंबई स्थापित कर दिया गया है, जो है ये आप याद रखें। इसको जो है 1937 में 1937 में कलकत्ता से मुंबई स्थापित कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। और भारत का केंद्रीय बैंक जो है ये RBI है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रिजर्व बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो MD एंड CEO जो हैं ये सुधा बालकृष्ण हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जो है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन कौन है? तो SBI के चेयरमैन जो हैं दिनेश कुमार खारा हैं वर्तमान में SBI के चेयरमैन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, तो ये आप याद रखें। और इसका जो पुराना नाम है, भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। तो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है ये SBI है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 65 है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई
12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में। तो ये आप याद रखें। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको है, जो इसको हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो LIC के जो अध्यक्ष हैं ये हैं MR कुमार। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है LIC का। अगर बात किया LIC की स्थापना कब हुई थी, तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये आप याद रखें, भारतीय जीवन बीमा निगम इसको हिंदी में कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 जो है, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं ये हैं अजय त्यागी। अगर बात की जाए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये भी आप याद रखें। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जो है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली हैं और BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये BCCI का फुल फॉर्म होता है और BCCI की स्थापना जो है ये दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में, तो मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो है, वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है? तो BCCI के सचिव जो हैं ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। तो अमित शाह कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। इनके बेटे जो हैं जय शाह ये BCCI के सचिव हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो है, वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं? तो BCCI के पहले लोकपाल जो हैं DK जैन हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में BCCI के CEO कौन है? तो ये हैं हेमांग अमीन। हेमांग अमीन हैं BCCI के CEO। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं के सिवान। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको जो है हिंदी में कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है ये हुई 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं ये G सतीश रेड्डी हैं। अगर बात किया DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में DRDO कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको फुल फॉर्म होता है बार्क का। इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं ये हैं अजीत कुमार मोहंती। अगर बात की जाए बार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 जो है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन हैं? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी जो हैं ये UPSC के चेयरमैन हैं वर्तमान में। अगर बात किया UPSC की स्थापना कब हुई थी, तो UPSC की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है,
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ट्राई। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ट्राई। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में पीडी वाघेला। पीडी वाघेला जो हैं वर्तमान में ट्राई के जो हैं ये हैं अध्यक्ष। तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान में चेयरमैन जो हैं गुरदीप सिंह हैं, और एनटीपीसी का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो ये आप याद रखें। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसको हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में एनटीपीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जो है के निदेशक कौन है? तो सीबीएसई के निदेशक जो हैं ये हैं मनोज आहूजा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए सीबीएसई का जो है स्थापना कब हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीबीएसई कहते हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो है वर्तमान में एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं ये कौन है? तो वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक जो हैं ये ऋषिकेश सेनापति हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1961 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जो है प्रशिक्षण परिषद, इसको कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ग्रेग बार्कले जो हैं ये न्यूजीलैंड देश के हैं। ये आईसीसी के जो हैं ये हैं कौन? अध्यक्ष। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है आईसीसी का। तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1919 को जो है 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको हिंदी में कहते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये दुबई यूएई में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये दुबई यूएई में है। तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। तो ये आप याद रखें। इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुई थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 जो है वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में आईसीसी के जो सीईओ हैं मनु साहनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है, और आईसीसी के बारे में आपको बता चुका हूं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की जो है फुल फॉर्म होती है, और फीफा की जो है स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका जो है वर्तमान में हेडक्वार्टर है, जो है फीफा का मुख्यालय। तो ये आप याद रखिए। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 84 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं ये टेड्रोस एधानोम है। तो ये आप याद रखें। इसका जो स्थापना हुई थी WHO की ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी जो है स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है? तो यूएनओ के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी यूएनओ की ये कब हुई थी? तो 24
24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के जो है अध्यक्ष हैं और ये 13वें क्रम के जो है अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप याद रखें। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो जो हैं ये हैं कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। 2014 को इसकी स्थापना हुई 15 जुलाई 2014 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये संघाई चीन में है, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 जो है ये है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं मातात्सुगु अस्काबा। मातात्सुगु अस्काबा जो हैं एशियाई विकास बैंक के जो हैं अध्यक्ष हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है मनीला फिलीपींस में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मनीला फिलीपींस में, तो ये आप याद रखें। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 जो है वर्तमान में नाल्को के सीएमडी कौन है? तो नाल्को के सीएमडी जो हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के जो सीएमडी हैं ये हैं श्रीधर पात्रा। अगर बात की जाए नाल्को की जो स्थापना कब हुई थी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है 7 जनवरी को हुई थी। 7 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन है? तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं ये शेखर कपूर हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी FTII की ये हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है पुणे महाराष्ट्र में, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो भारत के उप सुरक्षा सलाहकार जो हैं पंकज सरन जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नासा के जो अध्यक्ष हैं ये हैं बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो हैं नासा के अध्यक्ष हैं। नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। अगर बात की जाए नासा की, तो नासा की जो स्थापना हुई ये हुई है 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये अवीक सरकार हैं, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए PTI की, तो PTI की स्थापना कब हुई थी? तो PTI की स्थापना जो है 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 जो है, प्रसार भारती बोर्ड PBB के चेयरमैन कौन है? तो प्रसार भारती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ये A सूर्य प्रकाश हैं। अगर बात की जाए PB की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 जो है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो नृत्य गोपाल दास जो हैं ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो हैं अध्यक्ष हैं, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 जो है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन हैं? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं ये जयदीप भटनागर हैं। अगर बात की जाए PIB की, तो PIB की स्थापना जो है 1919 को हुई थी। 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 जो है, भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं अर्जुन मुंडा हैं।
इसकी स्थापना जो है एएआई की, ये कब हुई थी? तो ये 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये प्रियांक कानूनगो हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एनसीपीसीआर कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीपीसीआर मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है ये हुई थी 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन है? तो भारतीय बैंक संघ के सीईओ जो हैं सुनील मेहता हैं, तो ये आप याद रखें। और भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 जो है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट जो संस्थान के अध्यक्ष हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता जो हैं इसके भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के जो हैं अध्यक्ष हैं, तो ये आप याद रखें। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो हैं ये हैं विवेक जोशी। अगर बात की जाए भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो RGCCI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1961 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 जो है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं ये हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक जो हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 जो है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के जो चेयरमैन हैं ये कौन है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। अगर बात की जाए SSC की स्थापना कब हुई थी? तो SSC की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105, BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड जो BSNL है इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं प्रवीण कुमार पुरवार, ये वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगर बात की जाए BSNL की स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं, तो ये आप याद रखें। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 जो है, इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन है? तो इंपीरियल टोबैको कंपनी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव पुरी हैं। अगर बात की जाए इंपीरियल टोबैको कंपनी की, तो इंपीरियल टोबैको कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल टोबैको कंपनी की स्थापना जो है ये हुई थी 24 अगस्त 1910 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है इंपीरियल टोबैको कंपनी का, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो अध्यक्ष हैं ये रेखा शर्मा हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका फुल फॉर्म होता है NCW का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 जो है, भारतीय खाद्य जो है निगम FCI के चेयरमैन कौन है? तो FCI के चेयरमैन जो हैं ये कौन है?
तो ये हैं डीबी प्रसाद, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, मतलब जो चेयरमैन हैं एफसीआई के, ये हैं डीबी प्रसाद। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय हॉकी टीम के जो मुख्य कोच हैं ये कौन है? तो यहाँ पे कोच कर लीजिए, यहाँ पे जो है कोच है, तो यहाँ पे कोच कौन है भारतीय हॉकी टीम के? तो ये मुख्य कोच जो हैं ग्राहम रीड हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो केंद्रीय गृह सचिव जो हैं अजय कुमार भल्ला हैं। तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हैं संजीव कुमार। अगर बात की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 जो है, वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उदय शंकर हैं। इसकी जो स्थापना है फिक्की की ये हुई थी 1927 को। इसका जो वर्तमान में जो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 जो है, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? तो असम राइफल्स के महानिदेशक जो हैं ये हैं प्रदीप चंदन नायर। तो प्रदीप चंदन नायर जो हैं वर्तमान में जो है असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए असम राइफल्स की, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये 1835 को हुई थी। 1835 को हुई थी। तो ये आप याद रखें। भारत की सबसे पुरानी जो है पैरा मिलिट्री फोर्स जो है ये असम राइफल्स है। तो ये आप याद रखें। जो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है शिलोंग में। इसका जो हेडक्वार्टर है शिलोंग में है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो हैं सुखबीर सिंह सिद्धू। सुखबीर सिंह सिद्धू जो हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NHAI। NHAI की जो स्थापना हुई थी ये हुई है 1988 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं CBDT। तो CBDT के जो अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में बने हैं JB महापात्रा। JB महापात्रा जो हैं ये CBDT के अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए CBDT की स्थापना हुई कैसे हुई है, तो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत इसकी स्थापना की गई है CBDT की। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 जो है, भारतीय बैंकिंग संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय बैंकिंग संघ के अध्यक्ष जो हैं AK गोयल हैं, और AK गोयल जो हैं यूको बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। तो ये भी आप याद रखिए। और भारतीय बैंकिंग संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय बैंकिंग संघ की स्थापना जो है ये हुई है 26 सितंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में जो है भारतीय बैंकिंग संघ का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में हुई, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं ये AK गोयल बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, भारत के राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन हैं? तो भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं तरुण बजाज जी हैं। तरुण बजाज जो हैं ये भारत के राजस्व सचिव हैं, और ये तरुण बजाज जो हैं 1988 बैच के ये हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 119 जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सलाहकार बने हैं ये अमित खरे बने हैं। अमित खरे जो हैं ये 1985 बैच के बिहार और झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर हैं। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन 120 जो है, भारत पे के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारत पे के नए अध्यक्ष चेयरमैन जो बने हैं ये बने हैं SBI के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 जो है, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के अध्यक्ष कौन हैं? तो NHB जो है नेशनल हाउसिंग बैंक है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये शारदा कुमार होटा हैं। शारदा कुमार होटा जो हैं NHB के अध्यक्ष हैं। NHB का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी NHB की ये हुई 9 जुलाई
9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में NHB का, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शारदा कुमार होटा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर जयलाल हैं। अगर बात की जाए IMA की, तो IMA की जो स्थापना हुई 1928 में हुई। 1928 में IMA की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 जो है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फिक्की के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप लोग निदेशक का लीजिए। फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। अरुण चावला जो हैं फिक्की के नए महानिदेशक हैं। और फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर बात की जाए फिक्की के जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक जो हैं अरुण चावला हैं। अगर बात की जाए फिक्की के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं ये हैं उदय शंकर। उदय शंकर जो हैं फिक्की के वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं। महानिदेशक अरुण चावला जी हैं। अगर बात की जाए फिक्की की स्थापना कब हुई? तो फिक्की की स्थापना हुई 1927 में। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 जो है, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ये हैं संजय कपूर जी। संजय कपूर जी जो हैं अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की, तो इसकी जो स्थापना हुई 1951 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई तमिलनाडु में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई तमिलनाडु में। ये आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हैं नीलेश शाह। नीलेश शाह जी जो हैं ये हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसके जो स्थापना हुई थी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की स्थापना ये हुई है 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 जो है, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर रजत दत्ता जो हैं ये भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CIC के अध्यक्ष कौन है? तो CIC कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता जी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी हैं। अगर बात की जाए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई है 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना है 14 अक्टूबर 2003 को हुई है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के, तो ये हैं अशोक गुप्ता जी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष कौन हैं? तो NDDB के जो अध्यक्ष हैं ये हैं मीनेश शाह जी, जो अभी हाल ही में बने हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है NDDB का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई? तो 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई। 1965 को इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1965। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष बने हैं मीनेश शाह जी बने हैं अभी हाल ही में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 जो है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष कौन हैं? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं एडिले सुमिरवाला जो हैं ये AFI के जो हैं अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए AFI की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई 1946 में। इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं एडिले सुमिरवाला हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 जो है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन हैं? तो सौरभ गर्ग हैं।
UIDAI का जो है CEO यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसकी जो स्थापना हुई थी UIDAI की, तो ये हुई थी 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 जो है 131, भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद जो है ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो है अध्यक्ष हैं, तो ये आप याद रखें। अगर बात की जाए भारतीय तेल निगम, इसकी जो स्थापना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो ये हुई थी 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। 1959 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 जो है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया जो हैं, ये बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BFI बोलते हैं, तो BFI के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अच्युत सामंत। अच्युत सामंत जो हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1951 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? ये हैं तन्मय कुमार। तन्मय कुमार अभी हाल ही में बने हैं। और CPCB का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो CPCB जिसको बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रमुख कौन हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रमुख जो हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। आदर्श कुमार गोयल जो हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रमुख हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, ये हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के प्रमुख कौन हैं? तो सिडबी के जो प्रमुख हैं ये हैं सुब्रमण्यम रमन। इसका फुल फॉर्म जो होता है सिडबी का ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं रमेश पवार हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 जो है वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन हैं? तो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं अरविंद बागची हैं। तो अरविंदम बागची जो हैं ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA, जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची हैं। अब चलिए 138 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो मोदी मंत्रिमंडल जो है अभी जो चेंज हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो उसके भी मैंने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको 138 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी 40 क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो कुल मिला के आपको कितना क्वेश्चन हो गए हैं? तो 178 क्वेश्चन में इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली डिटेल से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि आप लोगों की चिंता के बारे में हम लोग इतना सोचते हैं, तो आप लोग भी जो है हम लोगों के बारे में सोचिए। आप बस जितना ज़्यादा है वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कि आप लोगों को जो है वीडियो कैसी लगी। अब देखते हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में अभी जो नया चेंज हुआ था, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं। तो भारत के नए रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं, तो इनको आप याद रखें।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया हैं, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये हैं भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये नए सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, और ये खेल मंत्री भी हैं अनुराग सिंह ठाकुर, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 जो है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भारत के नए खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? तो अनुराग सिंह ठाकुर, और ये जो है सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, और ये खेल मंत्री भी हैं, युवा मामलों के मंत्री भी हैं, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, भारत के नए कौशल विकास और उद्यमता जो है मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये है भारत के नए रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जो है रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत के नए इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो भारत के नए इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जो हैं ये हैं भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? निर्मला सीतारमण हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, भारत के नए संचार मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? तो नारायण तातू राणे हैं भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं भारत के नए विदेश मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 23 जो है, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए कानून और न्याय मंत्री जो हैं किरण रिजिजू हैं, इनको आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो स्मृति ईरानी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 26 जो है, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, भारत के नए खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत के नए कपड़ा मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी कौन हैं? ये भी पीयूष गोयल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, भारत के नए कोयला तथा खान मंत्री कौन हैं? तो प्रहलाद जोशी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत के नए बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये हैं भारत के नए बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री हैं, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन हैं? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं भारत के नए इस्पात मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जो है,
भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? तो वीरेंद्र कुमार जो है भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग मंत्री कौन हैं? तो पशुपति कुमार पारस जो हैं भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो है, भारत के नए ग्रामीण विकास बैंक तथा पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो गिरिराज सिंह जो हैं भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह। तो इनको आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, भारत के नए आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं भारत के नए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भारत के नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जो हैं नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, भारत के नए श्रम तथा रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं भारत के नए श्रम और रोजगार मंत्री। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, भारत के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो भारत के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है भारत के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, भारत के नए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो नए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जो हैं जी किशन रेड्डी हैं। तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इस वीडियो का लास्ट जो है, तो भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए भारी उद्योग मंत्री जो हैं ये हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 138 क्वेश्चन एक करवाए हैं और प्लस 40 क्वेश्चन जो है मोदी मंत्रिमंडल से करवाए हैं। तो कुल मिला के आपको मैंने 178 क्वेश्चन करवा दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको जो है 178 क्वेश्चन विद फुल्ली डिटेल से मैंने बताए हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, आप इसके नोट्स बना लेते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपके 5 नंबर जो है पक्के, ये मैं आप लोग मान लीजिए कि 5 नंबर आपके कोई भी एग्जाम्स में पक्के हो चुके हैं। तो ये आप याद रखें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।